बच्चों, स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार के बाद आज हम शब्द वर्गीकरण के दो और आधारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें रचना अथवा बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर शामिल हैं। आइए सबसे पहले रचना अथवा बनावट के आधार पर देखते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं अथवा प्रचलित अर्थ देते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रचलित अर्थ क्या है कि जैसे कोई शब्द है, वो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, प्रयोग होता हुआ बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, जल, घर, पत्ता इत्यादि। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का तात्पर्य होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। अतः यहाँ स्पष्ट है कि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़े होंगे, मिले होंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब एक ही भाषा के 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वायु धन यान, वायुयान, हिम धन आलय, हिमालय, राष्ट्र धन पति, राष्ट्रपति। यहाँ आप देख सकते हैं वायु और यान से मिलकर बना है वायुयान, हिम और आलय से मिलकर बना है हिमालय, राष्ट्र और पति से मिलकर बना है राष्ट्रपति। ये यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं अथवा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, आप सब जानते हैं कि दशानन का प्रयोग हम रावण के लिए करते हैं। चतुरानन, चतुरानन का प्रयोग ब्रह्मा जी के लिए किया जाता है। चारपाई जो कि खाट की तरफ संकेत करती है, और पवन पुत्र जो हम हनुमान के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे तमाम शब्द हैं जो किसी न किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा आधार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द और चौथा विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, एक अर्थी अर्थात ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, सड़क, वृक्ष, घर इत्यादि। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेक अर्थी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है जवाब और एक होता है दिशा। दिशा का नाम भी उत्तर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर के 2 अर्थ हैं। अर्थ के भी 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ मीन्स धन होता है और एक अर्थ मीन्स मतलब होता है। इसी प्रकार अगला शब्द है कर। कर मीन्स होता है हाथ और कर मीन्स होता है टैक्स। इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण भी आपको देखने को आगे मिलेंगे। तीसरा होता है समानार्थी शब्द। बच्चों, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। नाम देखिए यहाँ पे, समानार्थी अर्थात समान अर्थ देने वाले। जब एक से अधिक शब्द एक ही अर्थ देते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, अंबर, आसमान, नभ। यहाँ आप देख सकते हैं शब्द तो अलग अलग हैं, परंतु अर्थ सबके एक ही हैं। इसी प्रकार जल का नीर, पानी, पय, वार आदि। यहाँ भी अलग अलग शब्द हैं, परंतु सबके अर्थ एक ही हैं। अतः यह समानार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अंतिम है विपरीतार्थी शब्द, जिन्हें हम विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी अर्थ आप स्पष्ट दे सकते हैं, विपरीतार्थी अर्थात विपरीत अर्थ वाले। तो परिभाषा भी इसकी उसी आधार पर बनी है। ऐसे शब्द
जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, विलोम होता है, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अमृत का विलोम विष, दिन का रात, गुड़ का दोष, ठंडा का गरम, दाएं का बाएं। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द इसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।